सो अभी जस्ट एक काफी इंटरेस्टिंग कोरियन सीरीज रिलीज हुई जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। अपनी टॉप पिक्स वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज रिलीज होने वाली है 24 दिसंबर को और कल काफी जबरदस्त चीजें आने वाली हैं। लेकिन हाँ, कल स्ट्रेंजर थिंग नहीं आएगी। स्ट्रेंजर थिंग परसों हमको देखने को मिलेगी सुबह 6:30 बजे, क्योंकि 25 तारीख को अमेरिका में रिलीज होगी। लेकिन बात करें अगर इस सीरीज की, इस सीरीज का नाम है मेड इन कोरिया, जिसका ट्रेलर ही काफी था मुझे इस सीरीज के लिए एक्साइटेड करने के लिए, और मैंने फाइनली इस सीरीज को देख लिया। वैसे अभी के लिए सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज किए गए, लेकिन वही काफी हमें इस सीरीज के बारे में बताने के लिए कि आगे सीरीज को हमें देखना है या नहीं, और आखिर ये सीरीज है कैसी और किसको पसंद आएगी। सबसे पहले बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। इसके अंदर हमको 1970s के कोरिया की कहानी देखने को मिलती है, और जो सीरीज का नाम है ना मेड इन कोरिया, वो भी काफी अच्छा नाम है, क्योंकि इसके अंदर हमको कोरिया के डेवलपमेंट की कहानी देखने को मिलती है। मतलब कोरिया रफ्तार पकड़ रहा होता है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो कि KCIA के अंदर काम करता है और वो अपना फायदा देख रहा है। मतलब देश तो डेवलप कर ही रहा है और उसको साथ में अपने आप को भी डेवलप करना, उसके लिए वो लीगल इलीगल कुछ भी करने को तैयार है। भले ही उसके लिए मोरालिटी और ये वैल्यूज ये सब जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोसिक्यूटर है जो कि इसको रोकना चाहता। और सिर्फ यहाँ पे पर्सनल लड़ाई नहीं है, पर्सनल तो जो है ही, मतलब 2 एपिसोड के अंदर आपको समझ में आएगा पर्सनली भी चीजें आ रही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे वो सिस्टम को भी एक्सपोज करना चाहता है, किस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, और ऐसा हर देश के अंदर होता है। तो आखिर वो KCIA एजेंट किस तरीके से कैसे अपना फायदा करना चाहता है और किस तरीके से प्रोसिक्यूटर्स को रोकेगा, वो तो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज का पहला एपिसोड आप जब देखेंगे ना, आपको एक मूवी की याद आएगी, जो मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नाम है उस मूवी का गुड न्यूज, और उस मूवी के बहुत सारे सीन्स एज इट इज आपको इस सीरीज के अंदर इनिशियली देखने को मिल जाएंगे, जिससे मुझे लगता है, मैंने सर्च नहीं किया कहीं पे, लेकिन मुझे लगता है उस मूवी के अंदर और इस सीरीज के अंदर जो इंसिडेंट्स दिखाया गया है, जो जापानीज फ्लाइट हाईजैक हुई थी, वो लगता है एक्चुअल में हाईजैक हुई थी, तभी यहाँ पे दोनों सीरीज के अंदर उसको यूज किया गया। लेकिन अंतर ये है, उसके अंदर कॉमेडी वाले अंदाज में उन सारी चीजों को दिखाया गया था। जिन लोगों ने वो मूवी देखी है वो कुछ देर के लिए तो शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ पे सेम टू सेम वैसा कैसे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे टोन थोड़ी चेंज है और कैरेक्टर्स थोड़े से चेंज हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी उस प्लेन के बारे में, उस फ्लाइट के बारे में है ही नहीं। कहानी उस फ्लाइट के अंदर बैठे हुए एक आदमी के बारे में, जो कि KCIA का एक एजेंट है, जिसके दिमाग में कुछ बहुत बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। बाकी अब अगर पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो लीड परफॉर्मेंस है। ये जो एक्टर्स हैं, चाहे हमारा विलन एक्टर हो या जो हीरो एक्टर हो, वैसे इसके अंदर हीरो विलन कुछ नहीं है, दोनों ही ग्रे शेड में है। आप ये बोल नहीं पाएंगे कि कौन परफेक्टली हीरो है, कौन परफेक्टली विलन है। दोनों ही आपको कभी कभी हीरो लगेंगे, दोनों ही आपको कभी कभी विलन लगेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा KCIA एजेंट है, जिसको हम अभी के लिए विलन बोल सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस और साथ में जो प्रोसिक्यूटर, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी जितने अदर कैरेक्टर्स हैं उन सबकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। साथ में एक और चीज जो आप ट्रेलर के अंदर भी नोटिस कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप वो नोटिस कर पाएंगे कि सीरीज का प्रोडक्शन बजट बहुत अच्छा खासा है। कोई भी कमी प्रोडक्शन बजट के मामले में, टेक्निकल एस्पेक्ट के मामले में इस सीरीज के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल 1970s के दौर को यहाँ पे दिखा दिया गया है, चाहे वो बस हो, कार्स हो, बिल्डिंग्स हो, उनके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजीज हो, हर एक चीज बिल्कुल 1970s की लगती है और आपको सीधे उसी दुनिया के अंदर ले जाती है। उसी के साथ में मुझे सीरीज की स्टोरी भी काफी अच्छी लग रही है, और सीरीज के अंदर पोटेंशियल लग रहा है कि सीरीज आगे काफी अच्छी जा सकती है, और ये इतना दम रखती है कि आगे जाके फट भी सकती है, मतलब बहुत अच्छी निकल सकती है। बट यहाँ पे थोड़े नेगेटिव भी आ जाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव और सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि इसकी पेसिंग आपको थोड़ी स्लो देखने को मिलेगी। मतलब कि जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर पता नहीं क्यों मर के वो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, जिससे कुछ लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। कुछ समय के लिए मुझे भी बोरियत फील हो रही थी इन एपिसोड्स को देखने में, क्योंकि इसको फास्ट पेस ना रख के धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को नहीं मिलेगी। इस सीरीज के अंदर ऑथेंटिसिटी के ऊपर और रियलिज्म के ऊपर फोकस किया गया है कि रियल दिखाया जाए, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप नहीं बनाया है। मतलब इतना वो शॉकिंग नहीं लगेगा, लेकिन मजा देखने में फिर भी काफी आता है कि चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कोई किसी से आगे चल रहा है, कोई किसी से आगे चल रहा है, किसी ने इससे डील कर रखी, किसी ने उससे डील कर रखी है। इस सीरीज के अंदर आपको ड्रग्स, वेपन्स, मारकाट, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, हर एक चीज देखने को मिलने वाली है। और सीरीज अभी के लिए मुझे लग रहा है 18+ भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि खून खराबा थोड़ा बहुत देखने को मिला, और आगे आने वाले एपिसोड के अंदर मे बी इसके अंदर न्यूडिटी भी देखने को मिल जाए। इस वजह से अभी के लिए तो आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आगे के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मे बी वहां पे एडल्ट चीजें देखने को मिल जाए। बाकी सीरीज के अंदर मेन कमी पेसिंग की है कि सीरीज थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरफ सीरीज आगे बढ़ रही है वहां जाके मुझे लगता है कि आगे काफी अच्छी चीजें हो सकती हैं, और मे बी ये भी हो सकता है कि सीरीज आगे जाके खराब निकल जाए। लेकिन अभी के लिए चांसेस है कि सीरीज अच्छी ही जाने वाली है। बाकी इसके अंदर टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं, 2 एपिसोड अभी के लिए आए हैं और आगे 10 एपिसोड आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो सब वीकली बेसिस पे आएंगे। इस सीरीज को लेकर फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी है। थोड़ा हाँ
पेसिंग में इशू था, दैट्स इट। बाकी और एज सच मुझे कोई कमी इस सीरीज के अंदर अभी के लिए नहीं लगी है। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उनको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 अभी के लिए। मे बी आगे आने वाले एपिसोड में रेटिंग घट बढ़ सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।